और सीधे आपको रुख करवाते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर एकात्म पर्व के दरमियान मुख्यमंत्री मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनिए। आज न केवल आपने यहां से लेकर पश्चिमी जगत तक हमारी आस्था को और प्रगाढ़ किया है। जब मैं अब से स्वामी प्रणवानंद जी चैतन्यपुरी जी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य मिथिलेशानंद जी शरण महाराज साहब, आपने सच में अद्भुत अपना व्याख्यान दिया है। मैं प्रबुद्धानंद जी महाराज साहब, परम पूज्य नर्मदानंद जी, परम पूज्य गौरांग प्रभु जी, प्रणवाशरण जी, हमारे बीच पी कुटुंब शास्त्री जी, महंत मंगलदास त्यागी महाराज, सारे संत वृंद और सामने बैठे सारे संत वृंद, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, हमारे सरकार के माननीय मंत्री विजय शाह जी, माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक मानदाता नारायण पटेल जी, माननीय विधायक संध्या छाया मोरे जी, माननीय विधायक कंचन जी, इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी विद्यार्थीगण, सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सच में अपने आप को धन्य मानता हूं। आचार्य शंकर के विविध रूपों के माध्यम से हमने आपके मुखारविंद से साक्षात प्रतिमा बनते देखी है। उनके अपने लघु जीवन में, जीवन तो इतना लघु है कि 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने क्या क्या कर दिया वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो एक तरह से अद्वैत की बात कही गीता के माध्यम से, वो एकात्म के माध्यम से, भगवान कृष्ण गीता में कहां कहां नहीं बताते अपने आप को। जहां जहां उनने प्रकृति की चराचर जगत में देखने के लिए दृष्टि दी, हर जगह श्रेष्ठतम स्थान पर अगर कोई मिलता है तो भगवान कृष्ण का कृष्ण तत्व हमको दिखाई देता है। मैं मान के चलता हूं, जब हम उसकी बात करते तो शंकराचार्य जी की तरफ आते हैं और शंकराचार्य जी के माध्यम उनके जीवन के एक एक प्रसंग, सारी जिंदगी जिस प्रकार से उनने अपना जीवन जिया, हम सब कभी कल्पना कर सकते उस समय के दौर में जब कपालिकों की अपनी अलग लीलाएं हो रही थी, बौद्धों की अपनी लीलाएं हो रही थी, ऐसे में कोई अद्वैत की बात करे और वो भी कहां कहां पे, कभी हमको बनारस में गंगा के किनारे चांडाल को साक्षात देव रूप मान करके, गुरु मान के साष्टांग दंडवत कर दे, वो भी शंकराचार्य जी उस समय के संत, उनके आचार्य का अपना कितना हिमालय की चोटी की तरह ऊंचाई पे बैठे हुए व्यक्तित्व का हमको दर्शन होता है। तभी हमको दिखता है एक विधवा विलाप करती हुई शव के साथ बैठी हुई वो बहन, तो शव के बारे में शंकराचार्य जी को चेतना से हमारी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन, जहां पर ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में दरअसल वो संबोधित करते हुए नजर आए।